ये आज ही वीडियो डाल दूंगा। एक्चुअली वो 2 क्वेश्चन मैंने तैयार करा दी थी, उसी में होने वाला था, इसलिए मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले नहीं बोला कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। चलो दोबारा से बोल लेते हैं। ये छठा क्वेश्चन है आपका। 2023 जो यूपी स्पेशल के पेपर ऐड हुए थे उसका पेपर नंबर 6 का 6 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं बताओ। 125 वर्ड में लिखना था, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तुम्हें पता है तो लिख पाओगे, नहीं पता है तब भी लिख पाओगे क्योंकि जब वहाँ बैठे होते हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आप लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, उसके बाद तुम्हें पता नहीं होता कि तुम लिख के क्या आए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन तुमको नहीं आता हो तो तुम कुछ भी लिखते हो, फिर जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है उलूल जुलूल। हालांकि उलूल जुलूल में तुम वही लिख रहे होते हो कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, पर्यटन, ये वो बढ़ाएगा, ये करेगा, तो लिखते वही हो। बस उसमें कमी जो हो जाती है जनरल आंसर लिखने में कि हम प्रॉपर तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। कंटेंट आंकड़ा छूट जाते हैं हमारे हाथ से जब हमको नहीं पता होता है, तो ऐसा होता है। भाई 3 मंथ लिखे हमें मालूम है, चौथा लिखने का सौभाग्य फिर से प्राप्त होगा। तो ठीक है, और आप सभी के साथ करेंगे। आप में से भी हमारे कुछ मित्र लोग आएंगे, अपने साथी आएंगे जो साथ में लिखेंगे इस बार मेंस। करें तैयारी यार, लगे रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं। ठीक है, एक्सप्रेसवे, अब वही है कि क्वेश्चन को डिकोड करो। अब इसमें क्वेश्चन को क्या ही डिकोड करना, सीधा सीधा पूछा है कि प्रमुख लाभ क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योजना के। फिर भी ज़्यादा ही कलाकारी कारिस्तानी करनी है तो एक्सप्रेसवे की परिभाषा देते हुए इंट्रोडक्शन शुरू कर दें और फिर बाद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता बताएं। ठीक है, कर लेते हैं जी। तो एक्सप्रेसवे क्या है, पहले हमने ये बता दिया कि एक्सप्रेसवे विशेष रूप से उच्च गति वाले यातायात के लिए योजनाबद्ध होते हैं, जिसमें प्रवेश या निकास के सीमित बिंदु होते हैं। ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं। जैसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं तो कैसे, लैंड डिवाइडर होगा, ग्रेड सेपरेशन होगा, एलिवेटेड सेक्शन होगा, ये सब होते हैं। तो थोड़ा सा कारिस्तानी करी, एक्सप्रेसवे की परिभाषा बताई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक साइड में आप सुंदर सा मैप बना सकते हो, जब भी लगे कि ज्योग्राफिकल टाइप से आप जा रहे हो हल्का सा, अगर आप उसको मैप में दर्शा सकते हो तो दर्शा दो। पेज भी भर लेगा, हल्का सा दिखने में भी सुंदर लगेगा। हम्म। अब वही होता है जैसे नॉर्मल हम हैं, नहा धो करके कपड़े पहन लिए हमने, एक तो वो हो गया। नहा धो करके स्वच्छ साफ कपड़े पहने हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं नॉर्मल। लेकिन वहीं एक हाथ में घड़ी हो तुम्हारे, आंखों पे ऐनक लग जाए, बालों को थोड़ा सा लगा करके जेल वेल सेट कर दिया जाए, तो लुक अलग आ जाता है। ऊपर से शर्ट में टाई हो तो लुक और अलग आ जाता है। वही चीज़ है क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन को कैसे उस कंटेंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाए। तो एक मैप सुंदर सा बना दिया हमने यूपी का, जिसमें हमने दिखा दिया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। लखनऊ से आपका बलिया, आजमगढ़ बीच में है, ठीक है, यहाँ से जोड़ दिया। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नीचे लिख दिया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषताएं बताओ क्या है। तो विशेषता बताई कि आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में ऐसी कि नई विशेषताएं। हालांकि मैंने इसकी पीडीएफ जो दृष्टि आईएएस पे था ये, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया, वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता क्या है, वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक रिचार्ज स्टेशन होंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे द्वारा डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर पे हम क्वेश्चन करा रखे हैं, 6 नोड हैं डिफेंस कॉरिडोर के, तो उस क्वेश्चन को भी आप देख लें। यह 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 340.824 किलोमीटर है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। चलिए विशेषताएं बता दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूछा क्या था कि प्रमुख लाभ क्या है, तो लाभ बताने हैं ना कि आखिर ये लेके आया गया, कनेक्ट किया गया, तो लाभ क्या होंगे इसके। तो लाभ होंगे, देख लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लाभ। तुम्हें लग रहा होगा कि यार लाभ पूछा था तो सीधा यहीं से शुरू करते हैं ना लाभ से, ये काहे को तुमने ये फालतू का इतना समय बर्बाद किया। नहीं यार, ये ठीक लग रहा है देखने में ऐसा नहीं है कि समय बर्बाद किया। हालांकि प्रैक्टिस करते टाइम 4 से 5 मिनट में इसी कंटेंट को इतने ही शब्द सीमा के साथ लिखना है और उतने ही समय में। तो लाभ बता देते हैं
यूपी की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्यों? क्योंकि ये आगरा लखनऊ तथा आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे से जुड़ना है तो जुड़ जाएगा उससे। तो ये तुम्हारा जो वेस्टर्न यूपी है और पूर्वांचल है उनको कनेक्ट करेगा। यूपी के पूर्वी हिस्सों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। अब आर्थिक विकास तो बढ़ेगा ही। देखो, रोड बनना क्या है, ये इकोनॉमी को चलाने का एक तरीका और भी है। तो रोज़गार सृजन होंगे, फिर जब तक बनेगा तब तक तो रोज़गार सृजन होंगे, उसके बाद भी कृषि एवं अन्य वस्तुओं के लिए बड़े बाज़ारों तक पहुंच बेहतर होगी। बिल्कुल होगी। जब रोड अच्छे हो जाते हैं तो कहीं जाना आसान हो जाता है। तो कृषि और अन्य वस्तुओं के लिए अब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं जो है बढ़ जाएंगी। सैन्य उपयोग के लिए हवाई पट्टी की व्यवस्था की गई है। वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ही नहीं, यमुना एक्सप्रेस वगैरह पे भी ऐसी हवाई पट्टी बनाई गई है कि इमरजेंसी केस में, आपातकालीन ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वहाँ उसका इस्तेमाल करना पड़े, तो सैन्य उपयोग के लिए भी हवाई पट्टी की व्यवस्था की गई है। ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने में मदद करेगा। अब यही है कि हम कहते हैं कि वेस्टर्न यूपी ज़्यादा विकसित है, वेस्टर्न यूपी ज़्यादा विकसित है, पूर्वांचल उतना विकसित नहीं है। तो जो असंतुलन है क्षेत्रीय विकास के मामले में, तो उसको समाप्त करने में मदद करेगा। कृषि पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ जी, इसको लागू करोगे चलेगा तो ये कृषि पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा ही। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार, पर्यावरण लाभ, है कि नहीं। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लाभ आपने लिख दिए। 125 वर्ड में था तो एक ही पेज में निपटाने की कोशिश करी थी मैंने तो। उसके बाद ये पेज अलग अलग ऊपर नीचे हो गए थे। एंड में आप इसका इंट्रोडक्शन कर दोगे। इस प्रकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक समृद्धि, बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन, समग्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कंक्लूड कर दिया। ठीक है ना, आंसर कंप्लीट। तो इस तरीके से आज मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी आप करते रहो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे, और दिन है आज फ्राइडे। थैंक यू।